देखिए मंगलसूत्र बचाना और चुराना और लेना चोरी करना ये बहुत दूर की बात है, ठीक है। आज तक भारत में कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो एक औरत के मंगलसूत्र को हाथ लगा ले, ठीक है। ये देश झांसी की रानी का है। झांसी की रानी को कोई मंगलसूत्र तो उसके तन के ऊपर है, उसकी उंगली तक को कोई टच नहीं कर सकता। तो ये तो की बात है ना, मैं ये बनाऊँ, ये अपने ऊपर टैलेंट होता है इंसान का। कितना ही कह रहा हूँ यहाँ पे जो रो रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा, मैं अनपढ़ हूँ, देखो मेरी बात सुना, भैया की टी शर्ट पे क्या लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन 3 पूरे पढ़े लिखे यहाँ पे जॉब करते हैं और मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। ये जो जॉब वाला काम है ना, जो कहते हैं रोजगार रोजगार, ये अपना टैलेंट है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ ये देखो, ये मेरा ऑनर है, इनकी मैंने दुकान रेंट पे ले रखी है और मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, ये मेरा टैलेंट है। होगा 400 पार, सरसों का तेल होगा 400 पार, पेट्रोल होगा 400 पार, चने की दाल होगी 400 पार। मोदी जी ये कह रहे थे, आपको सोचने में गलती है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं। उन्होंने कहा 15 लाख आएगा, नहीं आए ना। उन्होंने कहा 6 दिन आएगा, नहीं आए ना। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी लगेगी, नहीं लगी ना। तो जो मोदी जी कहते हैं उसका उल्टा होता है, इसलिए मोदी जी को थैला सिलवाना चाहिए और देश से बाहर चले जाना चाहिए। तो इस बार मोदी जी 2029 तक का प्लान बना रहे हैं। मोदी जी कह रहे थे 400 पार, फिर कहने लगे मंगलसूत्र। अब उनकी बीवी तो बेचारी है नहीं, वो मंगलसूत्र पहनाएगा किसे? तो इसलिए मोदी जी कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। अब देखो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, उन्हें बीपी की दिक्कत हो गई, उन्हें शुगर की दिक्कत हो गई, तो वो रात कैप्सूल ज़्यादा खा रहे, गोली ज़्यादा खा रहे, इसलिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भाषण दे देते। वो मोदी जी की गलती नहीं है, बेचारे बीमार चल रहे हैं, एज भी ज़्यादा हो गई है उनकी। हाँ, केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे आप? केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, मोदी भी तो देश का परिवार है। वो देश का परिवार नहीं है ना। जो अपनी बीवी का परिवार नहीं बन पाया, अपने घर का परिवार नहीं बन पाया, अपने रिश्तेदारों का परिवार नहीं बन पाया, वो हमारा परिवार क्या बनेगा? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देश परिवार नहीं है उनका? नहीं है ना। अगर पूरा देश परिवार होता तो इसे रोजगार दिया होता, इसकी सरकारी नौकरी लगी होती। ट्रेन तो बेच दी, नौकरी लगेगी कैसे? MTNL भी बेच दिया, नौकरी लगेगी कैसे? LIC भी बेच दी, नौकरी लगेगी कैसे? जहाज भी बेच दिया, नौकरी लगेगी कैसे? तो कैसे लगेगी? तो मोदी जी का परिवार एक ही है, अडानी और अंबानी, सिर्फ उनका ही पेट भरता है और किसी का नहीं भरता। केजरीवाल जो यहाँ पे शराब घोटाले में अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, फिर चलो कहते हैं 4 दिन की चांदनी है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी अंदर गए, बाहर आ गए। अमित शाह जी तड़ी पार है, ठीक है, अमित शाह जी तड़ी पार है, फिर भी कौन है? पूरा देश चला रहे हैं। अमित शाह तड़ी पार है? नहीं है, आप बता दो। नहीं है कैसे, मतलब कैसे कह रहे हैं? कैसे नहीं है? अमित शाह जी तड़ी पार है, दंगे का सारा काम बीजेपी करती है, सारे बीजेपी के अंदर उल्टे लोग हैं, मशीन में धुलाई करके वो सफेद हो जाते हैं। अच्छा, मशीन में धुला? आज जितना भी रेप करने वाले लोग हैं, गाय की तस्करी करने वाले लोग हैं, वो सब बीजेपी के अंदर है। और आम आदमी पार्टी के अंदर ईमानदार लोग हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चाहती है बच्चा पढ़ेगा जब ही वो जीवन में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो पकौड़ा बेचेगा, पकौड़े की दुकान हटवा दी वो बेचारी, वो पकौड़ा वड़ा पाव बेचती थी, उन सबकी दुकानें बंद करा दी। तो मोदी जी पकौड़ा भी नहीं बेचने देंगे, मोदी जी चाय भी नहीं बेचने देंगे, मोदी जी सिर्फ जुमले की बातें करेंगे और जुमले के अलावा मोदी जी कुछ आता नहीं है। केजरीवाल सारा कुछ करेंगे? एक बार बताओ, पानी केजरीवाल ने दिया, बिजली केजरीवाल ने दी, स्कूल केजरीवाल ने बनाया, शिक्षा केजरीवाल दे रहा है, तीर्थ यात्रा केजरीवाल दे रहा है, 1000 रुपये महिलाओं को केजरीवाल देगा, दिल्ली में पेंशन 2500 रुपये केजरीवाल की है। सारे काम तो केजरीवाल कर रहा है, कौन करने वाला? अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसका इलाज भी केजरीवाल कराएगा। मान लो महिला के जेब में 5 रुपए नहीं है, वो तो फ्री में केजरीवाल घुमाने ले जाएगा। तो रह क्या गया? सब तो केजरीवाल कर रहा है। बात बताइए, लोग जो कह रहे हैं 4 दिन की चांदनी केजरीवाल के बाहर निकलने को लेके, क्या कहेंगे? देखिए अमित शाह जी ने कहा है केजरीवाल जी दोबारा चले जाएंगे। अरे 20-21 दिन के लिए केजरीवाल जी आए हैं, आपको बीपी शुगर की बीमारी हो गई, थोड़े दिन के आए तो आपकी टिकट कट जाएगी। तो उन्हें डर सिर्फ लगता है केजरीवाल से। देखिए कल भगवान परशुराम जन्म उत्सव था, परशुराम जन्म उत्सव वाले दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, शनिवार को गए, हनुमान जी का मत्था टेका, हनुमान जी ने गदा दे दिया। इसी गधे से सारे बीजेपी वालों को धुलाई करनी है, वही काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। बात बताइए, सुनिए, अरे सुनिए, अभी बीजेपी पार्टी में गुजरात में जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे बीजेपी पार्टी से एक सांसद है, उनका बेटा मतलब पूरी तरह से वो मतलब EVM को हैक करते हुए नजर आया। इसको लेके क्या? गुजरात के अंदर बिगर चुनाव के सांसद बन गया। बिगर चुनाव के सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। आप वोट मत दो, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, वो अपना सांसद बना दे, जनता भाड़ में जाए। तो वो यही चाहते हैं, अगर इस बार प्रधानमंत्री बन गए तो जीवन में कभी चुनाव नहीं होगा। वो उनका काम चोरी करने का है, वो तो सिर्फ खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये परचून की दुकान चलाते हैं, ये परचून की दुकान चलाते हैं, इन्होंने चने के दाल में एक कंकड़ मिला दिया, अब वो मिला हुआ आ गया तो बेचारों के पास CBI ED लगा देंगे, CBI और ED लगा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है सिर्फ बीजेपी का काम एक ही है, गरीबों को फंसाने का। इसके अलावा बीजेपी तो ये भी कहते हैं अगर आप घोटाला करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। बीजेपी वालों ने घोटाला नहीं करा,
बीजेपी वालों ने घोटाला नहीं करा। बीजेपी के सारे नेता, भैया रुक जाओ यार, रुक जाओ भैया, बीजेपी के सारे नेता भ्रष्टाचारी है। उन पे किसी पे ना ईडी पहुंचती, ना उन पे सीबीआई पहुंचती, ना उन पे इंक्वायरी आती। जिस पे सीबीआई पहुंचती है, ईडी पहुंचती है, वो बीजेपी में चला जाता है तो धुल के आ जाता है। जो गाय तस्करी करते हैं वो बीजेपी को चंदा देते हैं, वो धुल जाते हैं। क्या कहते कौन सी ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ऐसी कौन सी कंपनी जिससे चंदा नहीं लिया हो? बीप कंपनी से 250 करोड़ का चंदा ले गई बीजेपी, और मेडिसिन कंपनी से कितना चंदा ले गई। आज दवाइयाँ महंगी है, इस कारण तो महंगी है दवाइयाँ। जो 80 रुपए की दवाई आती थी 160 रुपए की आती है। तो महंगाई तो जानबूझ के मोदी सरकार ने बढ़ाई है, बीजेपी सरकार। कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ा है तो महंगाई बढ़ेगी तो चले। रोजगार मिला है तो बताओ, किसको मिला है रोजगार? क्या मुझे भेल भेज दी, वो मेल भेज दी, हवाई जहाज भेज दी, हवाई अड्डे भेज दिए, रेल भेज दी, क्या क्या भेज दिया, सारा भेज दिया। जो कि कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था सारा भेज दिया। लोग कह रहे हैं कि 170 साल में जो कांग्रेस बनाई थी उससे ज्यादा काम की है बीजेपी। क्या कहेंगे? कोई काम नहीं हुआ है मैडम, रोजगार तो है ही नहीं बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। नहीं। 2024 हर योगा परेशान है, कारोबार है ही नहीं। किसकी सरकार आएगी? क्या लग रहा है? केजरीवाल 2024 की सरकार में किसके? केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल इंडिया गठबंधन। ठीक है, 2024 में किसकी सरकार आएगी? क्या लग रहा है? नहीं मैडम, मैं क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आएगी? केजरीवाल की आनी चाहिए। 2024 में किसकी सरकार आएगी? हम दिल्ली को जानते जी, दिल्ली में तो केजरीवाल। हाँ जी, केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहा, काम उनका दिखता है। हाँ, किसानों का बात हो चाहे महिलाओं के लिए हो। एक बात मैं कहना चाहूँ आपको, जितना ना मजनू नहीं पीटा ना लैला के प्यार में, उससे ज़्यादा किसान मरे हैं भाजपा की सरकार में। समझ गए? ऐसे लोग हैं भाजपा वाले। ये बात कैसे कह रहे हैं? दिखता नहीं है, किसान मरे नहीं है, किसान ने आंदोलन नहीं किए। वो तो कह रहे दुगना कर दिया उनका। अगर आय दुगना हो जाती तो किसान रोड पर नजर आते, उनके आगे बैरिकेड लग जाते हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज होती, नहीं होती ना। अगर किसान खुश होते तो किसान आंदोलन नहीं करते। ये है, लेकिन लोग फिर भी उन्हीं को चुन रहे, बीजेपी को ही चुन रहे हैं। ये लोगों का कुछ नहीं कहना। लोग क्या होता है, लोगों का क्या होता है आजकल ना, सिर्फ धर्म की राजनीति होती है। ये होता है, लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपनों को आंख पे पर्दा बांध लेते जी, उनको बस में महिलाओं का यात्रा फ्री नज़र नहीं आती। समझ गए? वो तो कह रहे फ्री की रेवड़ी। उनको अच्छे हॉस्पिटल नज़र नहीं आते। समझ गए? उनको अच्छे स्कूल नज़र नहीं आते। ये कहते हैं हमें नज़र आते हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, वो हमें नज़र आते हैं। जो बड़े लोग हैं ना, जो दुकान खोल के बैठे, इनको नज़र नहीं आएंगे। लोग कहते हैं कि अमीरों की सरकार मोदी सरकार। क्या कहें? वो कहने वाले कहते रहे, हम अपनी बात कहते हैं जी। हमारे लिए तो केजरीवाल है जी, जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे हक में काम करेगा, हम उसको जानते हैं। क्या कहेंगे सर? समझ गए? क्या कहेंगे इस बात पे जो सर कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल सही है। देखो मैं यूँ नहीं कहूँगा, सही कह रहे हैं भैया हमारे लिए बिल्कुल। काम लेकिन करेगा ना, भैया एक मिनट, लेकिन देखो जो रोजगार की बात है ना, मैं ये बनूँ, ये अपने ऊपर टैलेंट होता है इंसान का। कितना ही कह रहा हूँ यहाँ पे जो रो रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा, मैं अनपढ़ हूँ। देखो मेरी बात सुना, भैया की टी शर्ट पे क्या लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे पढ़े लिखे यहाँ पे जॉब करते हैं और मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। ये जो जॉब वाला काम है ना, जो कहते हैं रोजगार, ये अपना टैलेंट है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये देखो, ये मेरे ऑनर है, इनकी मैंने दुकान रेंट पे ले रखी है और मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। ये मेरा टैलेंट है, समझ रहे हो? हाँ, लोग कह रहे हैं बड़ा पाव जो लड़की बेच रही थी उसको हटा दिया। मैम देखो वो चीज़ नहीं है। ऑल्टरनेट देखो, फ्री का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, समझ रहे हो? कि देखो 20-25 रुपए 10 रुपए लेडीज किराया दे सकती है इजीली। ऑल्टरनेट नहीं है, देखो रोजगार देना चाहिए। ऑल्टरनेट फ्री का ऑल्टरनेट नहीं है, महिलाओं के लिए समझ बस रहे हो? फ्री करी उनने। फ्री नहीं करना दीदी चाहिए। मैं भैया का जवाब देना चाहता हूँ। थोड़ा सा छोटी सी बात है। भैया कहते हैं फ्री नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी जी बड़े मंच पर जाते जाके हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, बोलते हैं ना। तो फिर ये फ्री की रेवड़ी हुई कैसे? या तो मोदी जी झूठे हैं, या तो फिर ये लोग झूठे हैं। या तो मोदी जी झूठे हैं, या फिर ये लोग झूठे हैं। छोटी सी बात है। या फिर मोदी जी कहे कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं देंगे। राशन की बात नहीं, राशन तो अलग। इस बात से आपको सुनो, आप बोलो। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। देखो, हेलो भाइयों, एक एसी वाले कमरे में बैठकर एक गरीबी का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। देखो, हम दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर, और बात सुनो, राजधानी के अंदर और कृष्णा नगर जैसे कृष्णा नगर एक भाई साहब 90 करोड़ की कोठी मोदी जी का बगीचा 900 करोड़ में बना है। मोदी जी का बगीचा, यार मेरी सुनने तो लो यार।
हेलो आपको भी मौका दिया जाए, मैडम बोलने दो। देखो अच्छा सुनिए 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 एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। अरे भैया रुक जाओ, बस एक सेकंड, एक मिनट का सबको टाइम मिलेगा, जो बोलना बोलो, एक मिनट, बस एक मिनट, अच्छा बात सुनो, जल्दी बोलो, एक मिनट बोले भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कृष्णानगर में, गांधीनगर में मेरा काम गांधीनगर में है। कोरोना हुआ था 2019 के अंदर, सब लड़के जितने भी हैं, पहला पुश्ता दूसरा पुश्ता, इधर उधर गरीब इलाकों से आते हैं। उनकी तनख्वाहें 12,000, 9,000, 10,000, 11,000 है। इनकी दुकानों पे लड़के काम करते हैं। 2-2 महीने दुकानदारों ने, गांधीनगर मेरे जानकर लोगों ने 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं दी। 10-10 लड़के थे दुकानों में, 5-5 लड़के हटा दिए। उन लड़कों ने हमें क्या कहा, कह रहे अगर केजरीवाल जी नहीं होते, अगर हमारे बिजली के और पानी के बिल माफ़ नहीं होते, हमारी माताएं बहनें जो घरों में पोछा लगाने जाती है दूसरे के, सारे दिन में 5,000 कमाती है, 1,000 रुपये बिजली और पानी उसका बस का किराया लगता था, तो हमारे माँ बाप आत्महत्याएं कर लेते। इन लोगों को जो एसी में बैठ के भाषण देते हैं ना बहुत बड़े बड़े, अगर ये 90 करोड़ की किसी ने बात करी है, 90 करोड़ रुपए का, 55 करोड़ का केजरीवाल ने मकान बनाया है, 250 करोड़ की शिवराज सिंह चौहान की कोठी बनी थी, मोदी जी का जो पार्क है अडानी ने साफ करा 900 करोड़ में, 900 करोड़ में साफ करा है मोदी जी का पार्क। ये बातें करते थे बड़ी बड़ी। अरे ये घोटाला, बात सुनो, ये जो घोटाला हुआ है, ये जो बॉन्ड का घोटाला हुआ है, नहीं आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा दो और 60 करोड़ रुपए उसको दे दो। और बात सुनो, गाय 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 हमारी माता है, सारा ने व्हाट्सएप, कृष्णानगर के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, सबने डाल दिया गाय हमारी माता है। तो मैंने कहा ये जितनी भी गायें इकट्ठी हुई हैं सब 500-500 रुपए इकट्ठे करो सबके। हेरो सब चुप। मैंने कहा कूड़ा खा रही हैं, पॉलिथीन खा रही हैं, लगभग 303 मेंबर हैं मोदी जी के बनाए हुए, जो IT सेल के जो वो होते हैं सुबह से व्हाट्सएप, जो 4 बजे रिलीज होते हैं और शाम को 4 बजे खत्म होते हैं, फिर नया आता है। उनको मैंने कहा नहीं, मैंने कहा 500 रुपए मैं दूंगा। एक बंदे ने कहा 500 रुपए दूंगा। उसके बाद 302 बंदों की ऐसी की तैसी हो गई। उसके बाद हेलो, गाय जो गाय काटने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुओं की हैं, जैनियों की और हिंदुओं की 3 कंपनियां हैं, और मोदी जी ने उनसे वो लिया है, चंदा लिया है, ठीक है ना? सही बात। मोदी जी देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। बजाओ नहीं, हेलो भाई साहब, ये ठीक है, आप बोले, क्या बोले? मोदी जी देश के सबसे, अच्छा बात सुनो, 55 साल में किसी माता बहन का मंगलसूत्र छीना, मोदी जी कहते हैं हाँ जी बहनों मंगलसूत्र छीन लेगा, बीजेपी को वोट दे दो। भाई साहब ये बातें देखो, जो बात मैं ये नहीं कहता, चले गए अपनी बीवी, अपने मंगलसूत्र क्यों नहीं बचाए, उनके मंगलसूत्र के बारे में क्यों नहीं सोचा, जो किसान 600 किसान मारे गए उनके मंगलसूत्र के बारे में क्यों नहीं सोचा, पुलवामा में जो शहीद मरे उनके मंगलसूत्र के बारे में क्यों नहीं सोचा। इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने से पहले जो अपने घर से जेवरात लेके चोरी हुए थे, अपनी बीवी के खुद के मंगलसूत्र, आज जो उनकी वाइफ है जो सरकारी स्कूल में टीचर है उसका मंगलसूत्र कौन बचाएगा, इसका जवाब दे बीजेपी देना, बीजेपी मोदी दे। देखिए मंगलसूत्र बचाना और चुराना और लेना, चोरी करना, ये बहुत दूर की बात है, ठीक है। आज तक भारत में कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो एक औरत के मंगलसूत्र को हाथ लगा ले, ठीक है। ये देश झांसी की रानी का है, झांसी की रानी को कोई मंगलसूत्र तो उसके तन के ऊपर है, उसकी उंगली तक को कोई टच नहीं कर सकता। तो ये तो बात आप छोड़ ही दीजिए कि कोई मंगलसूत्र को उतार सकता है या तोड़ सकता है। तो बीजेपी पार्टी जो कह रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके मंगलसूत्र को छीनेगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो अमेरिका की तरह है कि जो करोड़पति अगर मरता है, कोई फैमिली का पर्सन मरता है, तो आधी पार्टी सरकार लेके अंदर जाएगी और आधा वो लेगी। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र में है। अरे भाई से क्या बात, देखिए बातों को घुमाना और बातों को घुमाना और उनको लच्छेदार बनाना, ये मोदी जी की आदत है। मोदी जी ने राम मंदिर अभी बना नहीं और उसका इनॉग्रेशन करके पूरे भारत में मोदी राम 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 बना के करके बीजेपी पे 4 मुद्दे छुड़वा दो, एक तो पाकिस्तान, दूसरा राम मंदिर, हिंदू जाति धर्म, ये सब छुड़वा दो। इनके अलावा विकास पे बात कराओ, इन पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और सुनो महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, ये महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ था, उस पे कोई बात नहीं, उसको भी रात को
मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। हमारे समाज की लड़की को रात को उपलों में मिट्टी का तेल डाल के जला दिया, और एक तरफ कहते हैं कि हम महिलाओं की उत्पत्ति का विकास करेंगे। ये क्या विकास करेंगे? तो क्या कह रहे थे? क्या विकास बिल्कुल, करेंगे? महिलाओं को कोई विकास नहीं है। महिलाओं के विकास के लिए अगर हम बात करें तो मोदी जी उस समय कहाँ थे जब हमारे सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी थी कि अब दीवार गिरी और तब गिरी, इतनी जर्जर हालत में। कांग्रेस ने पूरे दिल्ली के हमारे अभी सरकारी स्कूल में आप जाइए, आप पूरे स्कूल को देखिए। अभी IITB को भी हमारे सरकारी स्कूल जो माफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ, आज हमारे सरकारी स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल की ये हालत है कि अभी अरे बहुत अच्छी हालत बाबूराम है। स्कूल चलो, मैं शादरे में रहता हूँ। डाइट का सेंटर पिछले 25 साल से नहीं बना था, आज वो डाइट का सेंटर बढ़िया 10 करोड़ रुपए में बन गया है। हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि आप जेई का अभी आप सरकारी, अभी हमारे सरकारी स्कूल के रिजल्ट उठाइए, आप जेई में देखेंगे कि हमारे सरकारी स्कूल के 10 बच्चों ने टॉप किया है। एंड नीट के एग्जाम में हमारे 15 बच्चों ने, सरकारी स्कूल के 15 बच्चों ने टॉप किया है। ये आज हमारे दिल्ली का वो हाल है। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। एक परिभाषा दो। बीजेपी की एक ही परिभाषा है, बीजेपी बेईमान जनता पार्टी। बस।